जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में बढ़ोतरी के बाद शहर से दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने काम के लिए जेडीए मुख्यालय अब नहीं आना पड़ेगा। उन्हें अपने घर के नजदीक ही एक सुविधा उपलब्ध होगी। इसको लेकर जेडीए ने एक अहम प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। नगरीय विकास विभाग ने इसे स्वीकृत कर दिया है। अब वित्त विभाग की मंजूरी का इंतजार है। सरकार से हरी झंडी मिलने के साथ ही जेडीए का विस्तार होने के साथ साथ जयपुर विकास प्राधिकरण को एक नई रफ्तार मिलेगी। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव की देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से राज्य सरकार को पिछले दिनों अपने क्षेत्राधिकार में दोगुनी बढ़ोतरी 3000 से बढ़ाकर करीब 6000 वर्ग किलोमीटर किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। जेडीए रीजन में विस्तार के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार में मंथन किया गया। सूत्रों के अनुसार जेडीए को राज्य सरकार ने कहा कि जेडीए में विस्तार के चलते पूरे रीजन को संभालने के लिए जोनों में बढ़ोतरी व जरूरी स्टाफ का प्रस्ताव पहले भेजा जाए। इसके बाद ही जेडीए रीजन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। जेडीए के मौजूदा जोनों में बढ़ोतरी और जरूरी स्टाफ का आकलन करने के लिए जेडीए सचिव निशांत जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। विस्तृत अध्ययन के बाद कमेटी ने अपनी सिफारिशें जेडीए आयुक्त आनंदी को भेजी, जिनके आधार पर जेडीए ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। नगरीय विकास विभाग ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर फाइनल मंजूरी के लिए उसे वित्त विभाग को भेज दिया है। जेडीए रीजन का होगा विस्तार। दोगुनी बढ़ोतरी के बाद जेडीए रीजन 3000 से बढ़कर 6000 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जेडीए रीजन में वर्तमान में जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र, चौमू, बगरू, बस्सी और वाटिका का नगर पालिका क्षेत्र शामिल है। जेडीए की ओर से राज्य सरकार को भेजे प्रस्ताव के मुताबिक शाहपुरा, जोबनेर, चाकसू, दूदू और फागी नगर पालिका के नगरीय क्षेत्र के गांवों को भी शामिल किया जाएगा। इन नई नगर पालिकाओं की सीमा इलाके में नगर पालिका ही काम करेंगी, जबकि इनसे लगते नगरीय क्षेत्र का जेडीए की ओर से नियोजित विकास किया जाएगा। जयपुर जिले की 13 तहसीलों के 633 राजस्व ग्राम जेडीए रीजन में शामिल किए जाने हैं। जो नगर पालिका जेडीए रीजन में शामिल की जाएगी, उनके राजस्व ग्राम भी जोड़े गए हैं। ऐसे में जेडीए रीजन में शामिल किए जाने वाले नए राजस्व ग्राम बढ़कर 679 हो गए। नए राजस्व ग्राम शामिल होने के बाद जेडीए रीजन में कुल 1354 राजस्व ग्राम हो जाएंगे। जेडीए रीजन टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक बढ़ेगा। फागी रोड पर फागी के आसपास तक, अजमेर रोड पर दूदू के आसपास तक, कालवाड़ रोड पर जोबनेर के मास्टर प्लान की सीमा तक जेडीए रीजन में बढ़ोतरी होगी। चोमू रेनवाल रोड पर काला डेरा तक, सीकर रोड पर उदयपुरिया मोड़ के आसपास तक, चोमू अजीतगढ़ रोड पर सामोद के आसपास तक, दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक, आगरा रोड पर जयपुर जिले की सीमा तक जेडीए रीजन का विस्तार किया जाएगा। जेडीए रीजन में शामिल किए जाने से इन 679 नए गांवों का नियोजित विकास हो सकेगा। भविष्य की आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं और रोड नेटवर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा। जेडीए रीजन के नए मास्टर प्लान के दायरे में शामिल होने से इन नए गांवों का भी लैंड यूज प्लान निर्धारित होगा। लैंड यूज प्लान निर्धारित होने से इन गांवों में नियोजित बसावट हो सकेगी। मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान और सेक्टर प्लान निर्धारित होने से सड़कों के लिए भूमि आरक्षित की जा सकेगी। जेडीए रीजन में बढ़ोतरी के चलते जोन कार्यालयों की संख्या बढ़ाने और इनमें जरूरी स्टाफ को लेकर भी जेडीए ने राज्य सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेजा है। सरकार को भेजे प्रस्ताव में क्या खास? जेडीए रीजन में दोगुना विस्तार होने से दूर दराज के इलाके के लोगों को जेडीए से संबंधित कार्य के निस्तारण में परेशानी नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जेडीए के 10 रीजनल ऑफिस स्थापित किए जाएंगे। हर रीजनल ऑफिस के अधीन 2 से 5 प्रशासनिक जोन कार्यालय होंगे। जेडीए के प्रस्ताव के अनुसार 11 नए जोन भी गठित किए जाएंगे। ये रीजनल ऑफिस जेडीए रीजन के विभिन्न इलाकों में स्थापित किए जाएंगे। इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि आमजन को नजदीक ही जेडीए का रीजनल ऑफिस उपलब्ध हो। इस रीजनल ऑफिस की कमान अतिरिक्त आयुक्त को दी जाएगी। जेडीए की ओर से भेजे प्रस्ताव के अनुसार अतिरिक्त आयुक्त के पद पर
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम या हायर सुपर टाइम वेतन श्रृंखला के अधिकारी को भी इस पद पर लगाया जा सकेगा। अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इस पद पर पदस्थापित होते हैं तो उन्हें क्षेत्रीय अधिकारी के तौर पर एक निश्चित स्तर तक प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएंगी। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आमजन से जुड़े कार्य क्षेत्रीय स्तर पर ही संपादित किए जाएं। जेडीए की सक्षम समितियों और कार्यों जैसे 90A, लेआउट प्लान अनुमोदन, बिल्डिंग प्लान अनुमोदन आदि की शक्तियां भी निर्धारित स्तर पर इन रीजनल ऑफिस को दी जाएंगी। इसके लिए इन रीजनल ऑफिस में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, वरिष्ठ नगर नियोजक, उप नगर नियोजक स्तर के अधिकारियों का पदस्थापन किया जाएगा। अतिक्रमण और अवैध निर्माण के प्रकरणों में कार्रवाई के लिए उप नियंत्रक प्रवर्तन व प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी वाद विवाद के निस्तारण के लिए उप निदेशक विधि और लेखा संबंधी कार्यालयों के लिए लेखाधिकारी प्रथम स्तर तक के अधिकारियों का रीजनल ऑफिस में पदस्थापन किया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की पहली कड़ी में जेडीए के 10 रीजनल ऑफिस के गठन की जानकारी दी गई है। अगली कड़ी में आपको बताते हैं कि जयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार के चलते जेडीए की कुल कैडर स्ट्रेंथ में किस तरह बढ़ोतरी की जाएगी।